बोला। नमो वीतरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सवपावपणासनो। सव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप की बहन। जय कोई प्रश्न है तो पूछ लो। ठीक है, ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। पटेल उन्नति अनम्यूट करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो हिंदी में। हम दूसरे की हाँ हिंदी में। हाँ, हम दूसरे की कंपटीशन में क्यों पढ़ते हैं? आपको क्या लगता है? कंपटीशन नहीं होनी चाहिए। कंपटीशन होनी चाहिए तो हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। मतलब ये जहाँ तक कंपटीशन में मार नहीं खाते वहां तक रहता है कि कंपटीशन रखनी चाहिए। मार खाने के बाद तारण निकलता है, फिर बाद में रहता है कि हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। वो तो है। और संसार में कैसा है कि माँ बाप की आदत क्या पड़ी हुई है कि बच्चों को कंपटीशन में डालते हैं कि कंपटीशन से बाहर निकालते हैं। कंपटीशन से बाहर निकालते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो वहाँ तो कंपटीशन ही, वो कहते हैं उसके से आगे होना चाहिए, मार्क्स उसके से बहुत आने चाहिए। हाँ, माँ बाप ऐसा ही बोलते हैं कि भाई दूसरों से मार्क अच्छा आना चाहिए, आपका कैलिबर अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, तो पहला नंबर आना ही चाहिए। ऐसा आना रहता ही था कि नहीं चाहिए। रहता था? ऐसा ही रहता था। और अभी पढ़ने वाले को पूछे कि आपको कैसा लगता था, तो तो बोलेंगे कि माँ बाप कंपटीशन पीछे होनी पड़ ही जाते चाहिए हैं। क्लास में। नहीं, माँ बाप पीछे पड़ जाते थे, हमको एंजॉय भी नहीं करने देते थे। लेकिन कंपटीशन क्या है तो कि कंपटीशन भीतर जो स्पर्धा का गुण पड़ा हुआ है, तो स्पर्धा किस वजह से थे कि एक तरह से देखो तो आपकी बुद्धि आपको इमोशनल कर रही है, और इमोशनल करके आपको स्पर्धा में खींच के ले जाती है। तो दूसरी तरह से बोले तो माँ बाप क्या करते थे कि आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। भाई तेरी फ्रेंड का इतना अच्छा नंबर है और आपका नंबर क्यों कम आ रहा है? आपको जो चाहिए सब देते हैं कि नहीं? खाने के लिए, पीने के लिए, घूमने के लिए, हरने फिरने के लिए, सब कपड़े जो भी चाहिए सब लाके देते हैं कि नहीं देते? देते हैं। तो फिर आपको भी इतना परिणाम लाके देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ऐसा देना चाहिए। इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्योंकि वास्तविकता में क्या होना चाहिए, दादा होगा ने बहुत अच्छी बात बताई। कविराज ने पद में लिखा ना, धंधो एवो सोदवो
જેમાં હોય નહીં હરીફાઈ સ્પર્ધા વિનાની મૂળ વસ્તુ શોધનાર ચાર ગતિ ઉપરે છવાઈ હે સાઈ તકલાદી લોકની સગાई। दादों ने क्या बताया कि धंधा ऐसा, बिजनेस ऐसा ढूंढ लो, ऐसा ऐसा ढूंढो कि जहां स्पर्धा ही नहीं है। ये जगत की जो सारी स्पर्धा है उसको क्या बताया दादा भगवान के? रेस कोर्स है। ये रेस कोर्स में हल क्या होता है? ये पहला नंबर कितने घोड़े का आता है? पहला नंबर कितने लोगों का आएगा? 1 नंबर का ही आएगा, ज्यादा से ज्यादा का आएगा। आमतौर पे 1 का ही नंबर आता है, तो बाकी सब दौड़ दौड़ के हालत क्या होती है? लेकिन सभी की सांस चल जाती है। तो दादा ने क्या बताया? हम तो पहले से ही समझ चुके थे कि यह संसार हरीफाई वाला है, तो हम पहले से ही सोच समझ के सब दौड़ रहे, साथ में थोड़ा दौड़े 2-4 स्टेप्स, फिर धीरे से साइड पर हट गए। फिर समझ गए भैया स्पर्धा में हमारा काम नहीं है। और स्पर्धा कौन सी है? गुरुतम पद पाने की। बात ख्याल में आ रही है? और यहाँ दादा ने क्या बताया था कि यहाँ आप लघुत्तम हो गए तो गुरुतम पद तो हमने आपके सामने अपने आप आएगा, आपको लेने के लिए जाना भी नहीं पड़ेगा। सामने से आपको माला लेके आएगा पहनाने के लिए कि भी अभी आप ये गुरुतम भाव में आ जाओ। अभी बात ख्याल में आ रही है? पर हमारी हाँ आ रही है, पर हमारे को ऐसा होता है, ईर्ष्या होती है कंपटीशन ये में जब हम पढ़ते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या गुण अलग है, स्पर्धा अलग है, अलग है, ईर्ष्या भी अलग है। कंपटीशन जब होती है तो जो हमारे साथ होता है कंपटीशन में उससे हम ईर्ष्या करते हैं। मतलब सही मायने में क्या होना चाहिए कि आपको आगे बढ़ना है, आपके उनकी अच्छी क्वालिटी पाना है तो क्या करना चाहिए? उनकी अच्छी क्वालिटी उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। एप्रिशिएट करेंगे तो क्या हुआ था कि उसकी अच्छी क्वालिटीज आप आपके भीतर इन्वाइट कर रहे हैं। तो स्पर्धा करते हो पॉजिटिव क्वालिटी की नेगेटिव क्वालिटी है? पॉजिटिव है। नहीं, स्पर्धा करते हो पॉजिटिव क्वालिटी की नेगेटिव है? वो तो नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव होता है? कि आपके भीतर दानत क्या है? ठीक है, मेरा नंबर पहला आना चाहिए, बाकी का पीछे आना चाहिए। तो बाकी सब पीछे पड़े, इसके लिए आपकी दानत है नेगेटिव। तो स्पर्धा में क्या था? मैं अकेला ही आगे बढ़ना चाहिए, बाकी सब पीछे ही रहना चाहिए। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई अगर आपको स्पर्धा करनी ही है तो हमारे साथ करो, दादा भगवान के साथ स्पर्धा करो। तो फिर मेरे आगे आप निकलेंगे तो मुझसे सबसे पहले खुशी होगी। आप मेरे से आगे बढ़ गए तो मेरा इतना बोझ कम हो गया ना, हल्का हो नहीं हो गया, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी कि चलो भाई मेरा भी काम आपने संभाल लिया। देखिए यहाँ व्यवहार में क्या है? देखिए व्यवहार में स्पर्धा में क्यों पढ़ते थे कि हर एक को रहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, पहला आना चाहिए, पहले ही रहना चाहिए। सही मायने में देखो कि जो पहले नंबर पर रहने की कोशिश कर रहा है या टिकने के लिए भी कोशिश करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। तो टेंशन ज्यादा इन्वाइट करता है कि टेंशन कम होता है? ज्यादा इन्वाइट करता है। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हित में क्या है, हमें क्या शोभा देता है। इसीलिए दादा ने बताया कंपटीशन करें हमारे साथ करो। बात ख्याल में आ रही है? हाँ।
मतलब मैं ऐसा नहीं बोला कि पहला नंबर लाने की मेहनत मत करो, आपका कैलिबर है, कैपेसिटी है, तो आपको भीतर क्या रहना चाहिए, मुझे सब जो कुछ भी पढ़ रही हूँ लिख रही हूँ तो सही लिखना है, फिर नंबर जो भी आएंगे मुझे स्वीकार उसका, तो वो पॉजिटिविटी है। तो उधर स्पर्धा नहीं है, क्योंकि उधर आप दूसरे पहले आएंगे उनका आप एप्रिशिएट भी कर पाएंगे, कि पहले आने वाले भी आपके फ्रेंड सर्कल में से ही आएंगे ना। हाँ तो वो पहला है कि हम दूसरा है, उसमें फर्क क्या पड़ेगा, है तो हमारे फ्रेंड्स ही। बात ख्याल में आ रही है? हाँ आ रही है। देखिए ये इतना समझ लेने का है, ये समझ में फिट हो गया, आप स्पर्धा में से धीरे से बाहर निकल जाएंगे समझ के साथ। ओके, बराबर। आगे बढ़े। उन्नति, हाँ समझ में आया? आगे बढ़े। आगे बढ़। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हरीश भाई जोशी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो यस भाई, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे वो चरण विधि के एक दो सेंटेंस थोड़ा समझने के हैं। उसमें एक है संपूर्ण अर्पणता प्राप्त था, वो थोड़ा समझा। आपको क्या समझ में आया ये बताओ पहले। ये अर्पणता का मतलब थोड़ा नहीं, आप क्या समझे वो पहले बताओ, तो मैं फिर आगे उसी तरह से बात करूँ ना। जो अपने को मिल रहा है उसके बारे में बोलते हैं। अर्पणता की बात है, मिल रहा है उसकी बात नहीं है। अर्पणता, अर्पणता मीन्स डेडिकेशन, समर्पण। हाँ। अभी बात समझो कि यहाँ बात समझाना क्या चाहते हैं। देखिए दादा भगवान को हमने मन वचन काया सभी प्रकार के कर्म नाम और नाम की माया सभी समर्पण कर दिया ना। बराबर। हाँ। ज्ञान विधि के प्रयोग के टाइम पे हमने बोला ना कि हाँ। मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मीनस और मीनस के नाम की सभी माया अर्पण करते हैं, सुचरणों में समर्पित करता हूँ। राइट। हाँ बराबर है। हाँ। फिर समर्पित कर दिया तब ये मन वचन और काया का आप मालिक रहे नहीं, बराबर नहीं रहे। आप मालिक नहीं रहे तो ये मन वचन काया में जो भी अंदर बाहर आता है रूपक में, बराबर। उसका भी मालिकी भाव आपका रहा नहीं रहा। तो भीतर कुछ भी होता है तो उधर आपको टपाल लेने का पोस्ट लेने का राइट है कि ये मेरी पोस्ट है। नहीं। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। लेकिन आज तक हमने कौन सी गलती की थी? बस यही टपाल, ये अपनी टपाल समझ के बात करते रहे, वास्तविक नहीं। हाँ, सही है। दूसरी तरह से हम समझे थे कि ज्ञानी पुरुष को हमने मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म समर्पित किए। अगर सही में समर्पित किए तो अपने नहीं रहे, मन वचन और काया के ट्रस्टी हो गए। एग्जैक्टली। बराबर। बराबर। हाँ। अभी हम ट्रस्टी की तरह रहते हैं कि मालिक की तरह रहते हैं? हाँ, ऐसे ट्रस्टी हो गए फिर भी मालिक बनते हैं, वो लोचा है। सही है। ट्रस्टी को कोई मालिक बोल सकता है? हाँ, नहीं। कोई ट्रस्टी बोल सकता है ये ट्रस्ट का मैं मालिक हूँ? नहीं। उसी तरह से यहाँ भी क्या है, देखिए यहाँ ये ट्रस्ट ये भी ट्रस्ट हो गया अभी। दादा उधर ऐसा बोलते हैं कि ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है हमारा। राइट। हाँ। बराबर है। तो दादा क्यों ऐसा बोल सकते थे? देखो उनको तनिक भी मालिकी भाव नहीं था अपने मन वचन और काया का। सही है। दूसरी तरह से बात कर रहे हैं, देखो उनको भीतर में मेरे पोतापना का भाव खड़ा ही नहीं होता था। तनिक भी भाव खड़ा नहीं होता था। और हमारी स्थिति कैसी है?
थोड़ी उल्टी है। मेरा पना पोतापना भी रहता है कि नहीं रहता है? डिस्चार्ज अंकल में भी ये खड़ा हो जाता है ना। हाँ, कोई कोई टाइम हो जाता है, सही है। ठीक है, जिसने 100% समर्पण किया है उसको ये खड़ा नहीं होगा। बराबर, सही है। मतलब उसका अर्पण था, समर्पण कैसा है? 100%। बराबर। दादा भगवान ने यहाँ तक बताया था हम्म, कि भाई यहाँ सिमंदर स्वामी भी आए ना सामने, हम्म, तो भाई मैं उनको पूछूं आपको कौन सी भीख लगी थी कि आपको यहाँ आना पड़ा? बराबर। हम्म, बात ख्याल में आ रही है? हम्म, ठीक है, ऐसा कोई भी आ गया तो उससे हमें प्रभावित हो जाने की जरूरत नहीं है। उनका सही है। बताने का मकसद क्या था? बराबर। कोई भी आ गया तो हमें उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, हम्म, उसके प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। बराबर, सहज। क्योंकि हमें हमारी नॉर्मलिटी में रहने का है। हाँ, नॉर्मलिटी, सही। और एक दूसरी बात ये भी कि ये का क्लियर हो गया? जी हाँ, ये इसका समाधान हो गया। एक जो फिर दूसरा है। अभी अभी दूसरी तरह से वो बात समझ लो। अच्छा, हाँ हाँ, बराबर, बोलो। हाँ, हमने ये अर्पणता किसको की है? ये देहधारी को की है, देहधारी को की है कि भीतर वाले भगवान को अर्पण किया है सारा? हाँ, भीतर वाले भगवान को। भीतर वाले भगवान को अर्पण किया है ना। हम्म, तो प्रभावित हमें देहधारी से होने का है कि भीतर वाले भगवान से प्रभावित होने का? हाँ, भीतर वाले से होना है, सही। तो और हम प्रभावित किससे होते हैं? निमित्त निमित्त के हिसाब से होते हैं कि भीतर वाले भगवान के हिसाब से होते हैं? बस ये निमित्त के हिसाब से होता है, सही है। तो यह बात ख्याल में आ रही है कि हम कैसी गलती हाँ, करते हैं? हाँ, सही है। हाँ, ऐसा मैं ऐसा नहीं बोला कि जो निमित्त है, हम्म, उसको उसका त्याग करो। निमित्त निमित्त के लिए हमें भीतर पॉजिटिव रहना ही चाहिए, बराबर। उनके लिए भीतर में अहोभाव रहना ही चाहिए हमें। हाँ, राइट। लेकिन निमित्त क्या है? निमित्त सिंपली इंस्ट्रूमेंटल है। कि जैसे गरम पतीली है, तपेली है, तो उसको गैस पर से नीचे उतारने के लिए क्या करेंगे? वो संडासी से पकड़ के नीचे उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे? हाँ, बराबर। हाँ, तो फिर वो ठंडा होने वाला ही है, सही है। तो फिर वो संडासी को हाथ में पकड़ के रखे, ये तो बहुत काम की है, ये तो अभी छोड़ना ही नहीं चाहिए इसको, ऐसा पकड़ के रखते हैं हाथ में? नहीं, नहीं, ये तो काम पूरा हो गया, अभी रख देने का उसको। सही है। वापस जब उसकी जरूरत पड़े तो वापस पकड़ने का। सही है। वैसे यहाँ भी दादा भगवान ने हमें कैसी दशा में बिठाया है, क्योंकि हमें किसी भी प्रकार की उनके पर भी डिपेंडेंसी बाकी नहीं रखी है। बराबर। ठीक है, अभी हम कहाँ कच्चे पड़ रहे हो हमें देखने का है सही कि भी हम वापस वो व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाते हैं कि भीतर वाले भगवान पर आधारित है। मतलब व्यक्ति पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, निमित्त पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका प्रोग्रेस रुक जाएगा। रुक जाए, सही है। हाँ, इसलिए दादा भगवान ने बताया था कि आप हमारी भक्ति नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन हमारे ज्ञान की भक्ति करना। राइट, सही है, बराबर। ये ज्ञान की भक्ति है, सही है। ये देहधारी वो आपको मोक्ष में लेके जाने वाला नहीं है। वो ज्ञान ही, वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान आपने समझ लिया तो उससे आपकी मुक्ति होगी। सही है, सही है, राइट। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, देखो, इसी तरह से आप खुद कर्ता स्वरूप से अकर्ता रूप में आपका परिवर्तन होता जाएगा। हाँ, सही है। हाँ, आपकी समझ इस तरह से बदलती जाएगी। हम्म, निमित्त पर भी आपका जोक नहीं रहेगा, मीन्स निमित्त के आधार पर आप चलते नहीं रहेंगे, तब आपका इंडिपेंडेंट स्वरूप खुला होता जाएगा। राइट। पूछिए, आगे पूछिए। केवल देखभाल करने की मुझे शक्ति दो, वो थोड़ा समझने का है। ट्रस्टी क्या करता है? ट्रस्टी देखभाल, ट्रस्टी का रोल क्या है? बस तो केवल देखभाल करने की, करने की है। नहीं, वो समझ में आ गया, राइट। बस यही करना है, सही है। इतना आसान कर दिया दादा भगवान ने हमारे लिए। हाँ, हाँ,
कि मालिक की भाव निकाल दिया, मतलब वापिस आप मालिक नहीं हो जाओ तो कोई भी सदगुरु आपको छुएगा, असर कर सकता है? नहीं, नहीं कर सकता है। नहीं। तो ऐसी ऐसी कितनी ऊपर की दशा में बिठाया है हमें, राइट। लेकिन वो समझ में हमें हाजिर रहे तो वो समझ के हमें लाभ मिल पाएगा। बोलिए, और कुछ पूछना है? ना, बस एकदम बढ़िया है, एकदम जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। काजल बहन मोरबी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। મારો પ્રશ્ન છે કે હું જ્યારે સવારના हिंदी में हाँ हिंदी में बोलिए। हाँ सॉरी, मेरा प्रश्न है, जब मैं सुबह उठ के सूर्य देव को नमस्कार करती हूँ, जब ऐसा नहीं रोज रोज करती हूँ, लेकिन जब भी मैं सामने आ जाती हूँ और मैं नमस्कार कर लेती हूँ तो मुझे उसमें वितरागता दिखाई देती है। क्या यह सही बात है? जितना दिखाई देगा उतना आपको फायदा ही है ना। એટલે सूर्यदेव है वो वितराग है। खाली सूर्यदेव नहीं, सभी में ये वितरागता दिखनी चाहिए, तब काम बनेगा। हाँ, सभी में तो नहीं, जिसने में दिखती है वो बोल रहे। घर की फाइलों में दिखाई देगा तो घर की फाइलों में भी फायदा मिलेगा आपको, उसमें नहीं दिखता। आपके राग द्वेष के कारण उनके अंदर नेगेटिव खड़ा होता है। हाँ, गलती आपकी है कि उनकी है? गलती मेरी है। आपका माल पॉजिटिव है तो वो तो वितरागी है। हाँ, वो इतना ही समझ लेने का है। એટલે मेरा पूछना यही था कि सूर्योदय है वो वितराग है। वो तो अपनी जगह पे ही रहते हैं, वितरागी है ना, क्या आपको नीचे परेशान करने के लिए आते हैं? नहीं नहीं। हाँ, वो अपनी जगह पे वितरागी है। हाँ, उसमें बहुत वितरागता दिखाई देती है ना, इसीलिए मुझे ये प्रश्न उठा कि मैं पूछ लूं। नहीं बराबर। प्रश्न है, पूछूं? बोलिए आगे। हाँ ना, दूसरा प्रश्न। हाँ, स्थूल दोषों, सूक्ष्म दोषों और सूक्ष्मतर दोषों, उसको उदाहरण मुझे बताया ना। स्थूल तो पता चलता है, सूक्ष्म दोषों और सूक्ष्मतर दोषों मुझे जानना है, उसे कैसे जाने? देखो, एक बात समझ लो कि सबसे पहले स्थूल दोष होना बंद होना चाहिए। मैं शुद्धात्मा में भाव हुआ, उसके बाद काजल बहन को बोलने का कि अभी स्थूल गलती आपकी बंद होनी चाहिए सबसे पहले। उसके स्थूल गलतियां कैसे पहले बंद हो सकती? अंदर में से गलती बंद हो तो भी वो बाहर नहीं होएगी ना। अंदर में गलती है सभी भरी हुई है तो बाहर नहीं आएगी। स्थूल गलतियां बंद होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है? ठीक है, आज तक हम गलतियों के पक्ष में ही बैठे थे, बराबर है? हाँ, बीज कौन सा बोए थे? बराबर, 100%। ठीक है, जो गलतियों के बीज पहले बोए थे उसका आज फल मिल रहा है। ठीक है, आपकी बाहर गलती होना बंद कब होगा? कि जब भीतर से आपकी समझ में चेंज आएगा, आप भीतर से वो बीज बोना बंद करेंगे, तब बाहर के व्यवहार में बदलाव आएगा। मुझे ये बात नहीं समझ आती है। आपको बाहर आप देखो, एक बात समझो, आपको एक ज्ञान की बहुत इनवर्ट से समझने की जरूरत नहीं है। आपको तो क्या पकड़ने का, बड़ा पकड़ने का कि मैं शुद्धात्मा हूँ और सारे संजोग किसके है? कोई काजल बहन के, मेरे नहीं है। और काजल बहन को बोलने का कि जो भी सब आ रहे हैं वो सब फाइल है, उसका संभव से निपटारा करते जाओ, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और दादा करते जाओ ना। मुझे समझना है तो देखो, ये 5 इंद्रिय से जो वो दिखाई देता है, आपको अनुभव में आ रहा है, वो सारे स्थूल दोष है। हाँ, वो स्थूल है, बराबर है। दूसरे तरह से जो कर्म फल आ रहा है वो स्थूल है कि सूक्ष्म है? स्थूल है, कर्म फल है, स्थूल है ना। हाँ, स्थूल है।
कर्म फल भोगते समय भीतर जो नए कर्म के बीज बो रहे हैं वो हमें दिखाई पड़ता है? वो दिखाई नहीं देता। नहीं दिखता, नहीं दिखता है। लेकिन अभी दादा वगैरह जो सारे एग्जाम्पल दिए उसके ऊपर से पता चलता है कि भीतर आपको नेगेटिव हो गया, आपका अभिप्राय नेगेटिव के पक्ष में बैठ गया, हाँ दोबारा दे दिया ऐसा अभिप्राय, ठीक है, वह आपका नया नेगेटिव कर्म के बीज आपने बोया तो उसको अभी आप चेंज कर दो। हाँ गलती का स्वीकार करो, माफी मांगो, पक्का निश्चय करके उसको चेंज कर दो। हाँ प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके हाँ भीतर में जो हो रहा है वह जो सिग्नेचर हो रही है वो सिग्नेचर वाला जो भाग है वो सूक्ष्म भाग है। એટલે मैं बोलूं अज्ञान दशा में जब आप पार से जो क्रिया होती है और वो क्रिया के आधार पर हम सिग्नेचर कर डालते हैं और अभी ज्ञान मिलने के बाद जो क्रिया होती है वो क्रिया के आधार पर हमने दादा की समझन पर जो सिग्नेचर किए तो इसीलिए वो परिणाम अंदर सूक्ष्म का बदल गया। ऐसे ऐसे बोल रहे हो आप? हाँ तो तभी बदलेगा ना, आपकी समझ बदल गई तो उसके आधार पर आपकी सिग्नेचर नेगेटिव में नहीं होती है ना, अभी नहीं होती। बाहर व्यवहार नेगेटिव हो भी गया फिर भी भीतर से सिग्नेचर होती है। भीतर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पहले अभी दूसरी तरह से समझाओ कि मन में जो विचार आता है वो स्थूल है कि सूक्ष्म है? वो स्थूल है तभी तो हम सूक्ष्म है। सूक्ष्म है बराबर। हाँ अभी अंतस्करण में जो भी सारी क्रिया चलती है मन बुद्धि चित्त अहंकार में वो स्थूल है कि सूक्ष्म है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म है हाँ बराबर है। बराबर अभी है। जो नए कर्म के जो बीज गिर रही है तो हमने खाली दादा भगवान ने एग्जांपल दिया उसके ऊपर से पता चलता है कि इस तरह से नेगेटिव में सिग्नेचर हो जाती है। हाँ ठीक है, जो नेगेटिव कर्मों के बीच में या पॉजिटिव कर्मों के बीच में जो हमारा सिग्नेचर होता है अभिप्राय रहता है वहाँ सूक्ष्मतर दोष है, तो वो हमें जल्दी पकड़ दिखता नहीं है, पकड़ में नहीं आता है। फिर से बोलेगी आप नेगेटिव और पॉजिटिव के? नेगेटिव और पॉजिटिव भीतर में जो भी चल रहा है उसके पक्ष में जो फाइनल सिग्नेचर होती है हमारा अभिप्राय रहता है हाँ वो सूक्ष्मतर है। तो वहाँ सूक्ष्मतर की सिग्नेचर होती है, वो सूक्ष्मतर में जाता है कि वो जल्दी दिखाई पड़े ऐसा नहीं है। तो नहीं दिखाई देता। दादा भगवान ने एग्जाम्पल दिया इसलिए हमें ख्याल में आ रहा है कि भाई ऐसा भीतर में इस तरह से चलता है। ये क्या है कि आपको खाली ये तो आपको प्रश्न पूछना तो ठीक है, बाकी भीतर क्या रखने का है कि मुझे मेरी कोई भी गलती का पक्ष नहीं लेना है आपसे, नहीं लेना वो 100% तनिक भी दुख नहीं हो इस प्रकार का मुझे वाणी वर्तन और व्यवहार करना है सोच। हाँ बराबर है, इतना ही पक्का रखो, साथ में नक्की रखो मुझे सब फाइल का संभाव से निपटारा करना ही है। हाँ आप मुझे शक्ति दो। हाँ ठीक है, इतना हो गया बहुत हो गया, बाकी बहुत सूक्ष्म तो वो समय ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। मुझे तो एंड ही तक सभी से क्लीन होना चाहिए, ऐसा ही मेरा ध्येय है कि मुझे कुछ दोष रहना ही नहीं चाहिए। आपको परिणाम के साथ मतलब रखने का है। गुजराती में कहावत है ना, हमें अपने मम्मम साथे काम टपटा बाधे काम नहीं कि रोटला કેવી રીતે બનાય એ આપણે કામ નથી, આપણે ખાવા સાથે काम है। हमें खाने से मतलब है कि रोटी कैसे पकाए, खाना कैसे पकाए, क्या डाला क्या नहीं, वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। बराबर है, इतना भी बराबर। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेमा बहन। મારો પ્રશ્ન છે દાદા વખતે हिंदी में दादा हमको कई बार बोलते थे, ये तो बहुत पुरानी विचार आया, सामायिक में विचार आया था कि
कोई भी काम दादा की सेवा में करने का आता था तो कोई दूसरे लोग बीच में हाथ लगाते ऐसे करते थे, तो कभी हो जाता था। उस टाइम का मुझे याद आया कि उसके हाथ में से ले लेती हूँ। और कभी मेरी अहंकार के बारे में दिखाई देता है तो दादा मुझे ऐसे टपले मार के बोलते थे कि उसमें मैं हूँ, उसमें मैं हूँ। बराबर। मुझे याद आया वो उसमें मैं हूँ बोलते हैं तो किस प्रकार का अहंकार का रूप आता है। अहंकार का सारा रूप है, वो अहंकार का रूप देखने का है। तो क्या है, मतलब क्या बताना चाहते कि मैं ही हूँ, ऐसा हुआ आपको भीतर में रहा तो भेद रहेगा सामने वाले व्यक्ति के साथ? नहीं बराबर है, वो तो नहीं रहता, तो फिर सेवा की स्पर्धा रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं, वो उदय में आता था तो इधर तो कोई नहीं आता, तो 2-3 पीपल थे उस। नहीं वो बराबर है। देखो इंडिया की मैं बात करूं, आप इंडिया में कितने सारे आप तो पुत्र थे, बहुत सारे, सबको भीतर रहेगा कि नहीं रहेगा कि मुझे दादा सबको भगवान स्पर्धा रहती थी, बराबर है। तो कितनी स्पर्धा रहती थी? बहुत रहती थी। मैं आपको एग्जांपल दूं, दीपक जी मेरे सामने ही बैठे हैं तो उनका ही एग्जांपल दे दूं ना, फिर उनको क्या होता था वो बाद में पूछ लेते हैं। बिल्कुल आमने सामने तो मैं मेरा प्रतिक्रमण भी कर लूं ना। सही बात, बार बार हुआ था। तो दीपक आनंद जी मुंबई में थे, एक बार चिमन काका के घर पे मैं और दीपक आनंद जी दोनों बाहर बैठे थे, दादाजी अंदर स्नान कर रहे थे, मेरा नंबर उस दिन नहीं लगा था। तो दीपक आनंद जी ने मुझे बताया कि मुझे बहुत मन होता है, दिल होता है कि दादा भगवान को नहलाने की सेवा मुझे मिले। बराबर है। अभी उनका तो नंबर लगता ही नहीं था, तो मेरा नंबर तो बार बार लगता था कि जब भी जाता था तो एक दिन या तो दूसरे दिन नंबर तो लग ही जाता था। तो भीतर क्या हुआ, वे नया कॉम्पिटिटर कहाँ से आया? हाँ बराबर है, तो उसकी दवाई तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, बराबर करनी पड़ेगी। तो दवाई कैसे किया? कौन करते? अभी ये जो कपट चतुराई कैसे करते वो ख्याल में आता है अभी। हाँ, देखो उनको क्या बताया कि आपकी भावना तो बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, तो सुन के खुशी होगी कि नहीं होगी उनको? बराबर है। कि चलो मुझे अप्रिशिएट किया। फिर धीरे से क्या बोला कि भाई वेट लिस्ट लंबा है, ओ माय, फॉर्म भरना पड़ेगा, सेवा का वेट लिस्ट लंबा है, फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म अभी खलास हो गए, वो प्रिंट होके आएंगे नहीं बाद में नहीं बन नहीं जाएगा। नहीं, फॉर्म भरना पड़ता है। मैं बोला फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो बोले खलास हो गया। वो कपट किया आपने? तो क्या हो गया, ये क्या सरलता थी? नहीं, तो फॉर्म था ही नहीं, वो था ही नहीं, तो ये क्या ये चतुराई से कपट नहीं किया? कपट किया, कपट किया और चतुराई भी की। तब अभी उस टाइम तो मुझे समझ में नहीं आया था कि ये मैं क्या कमाई कर रहा हूँ। मुझे तो इतना लगा चलो एक कॉम्पिटिटर को मैंने बिठा दिया। हाँ बराबर है। और ऐसा किया क्यों? देखो मुझे क्या लगा कि ये दीपक आनंद जी अलग है और मैं अलग हूँ। हाँ, जब मैं मिलने सो गया तो रक्षण किसका किया? प्रकृति का रक्षण किया, अपनी डिजाइन का रक्षण किया। आज्ञा भी तो चुका। कमाई होगी कि नुकसान होगा? बराबर है। ये बात उस टाइम तो समझ में नहीं आई थी। ये कपट कर रहा हूँ, कपट के साथ चतुराई कर रहा हूँ, और चतुराई करके किस प्रकार का मैं नया हिसाब पेंडिंग बना रहा हूँ कि नए कर्म तो नहीं बोल रहे उधर, बीज नहीं बोल रहे, लेकिन वो माल तो पेंडिंग पड़ा रहा ना। दीपक जी का क्लेम आज की डेट में भी चालू ही है कि आपके काम स्थूल दोष लगता है उसमें। स्थूल दोष कहाँ आया? नहीं, वो सब क्रिया हो गई, बाद में स्थूल दोष है। जहां तक आपका अभिप्राय भीतर में पड़ा हुआ है ये गलती के पक्ष में, वहां तक स्थूल दोष कैसे बोल सकते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, बराबर है। स्थूल तो है ही ना, स्थूल भाग तो खाली बाहर व्यवहार में दिखाई पड़ा। हाँ, तो वो तो अच्छा व्यवहार, वो तो व्यवहार अच्छा दिखाई दिया उनको, तो उनको उस टाइम तो ये समझ में ही नहीं आया था। वो तो लड़की जैसा कपट किया आपने।
तो मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि कपट किया और चतुराई भी की साथ में, अकेला कपट नहीं था, चतुराई के साथ सामने वाले को वश कर लिया, ओ मेरे प्रभाव में ले लिया उनको, कि मेरी गलत बात भी उनको सही फिट हो गई। मैं शांति से बैठ गया था। हाँ ना, वही बोलो, वो तो दीपक गांधी तो एकदम सरल थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनको ये तनिक भी विचार भी नहीं आया था कि ये ऐसा नेगेटिव बोल सकते हैं। ओ वो अभेदता से रह रहे थे, तो मैंने भेद खड़ा कर दिया था। हाँ ठीक है, ये बात समझने की है। ठीक बराबर है, है। यार ये जो पोल्यूशन में भी जो सारी बातें हुई, ये फोकस फाइल नंबर 1 पर रखने की बात क्यों बताई? ठीक है, इसीलिए ये कारण से कि भाई कि फाइल नंबर 1 का जितना प्योरिफिकेशन होता जाएगा, जितनी गलतियां दिखाई पड़ेगी, उतने आप बाहर निकलेंगे उधर से, आपका अभिप्राय गलतियों के पक्ष में से बाहर निकलेगा। अभी ये एग्जांपल की अभी दूसरी साइड दिखाता हूँ आपको। अच्छा किसी भाई के घर पे दादा भगवान को स्नान करा के मैं बाहर निकला, हाँ बराबर। तो जैसे बाहर निकला, अभी आप तब तो क्या रहता है, जैसे बाहर निकला, चलो भाई दादा की धोती या वो ऐसा सब पहना। करना लेके मैं खड़ा रह जाऊं सेवा के लिए। तो जैसे बाहर निकला, बाहर कांति आनंद जी खड़े थे, वो कुछ सोचे उसके पहले मैं धोती खोल के खड़ा रहेगा, क्योंकि पूरा अटेंशन उसके प्रति ही था हमारा। तो जैसे दादाजी बाहर निकले, दादा भगवान बाहर निकले, उन्होंने क्या बोला कि चल धोती कांति भाई को दे दे, कि दादा बोलेंगे तो नहीं देना पड़ेगा। देना पड़ेगा, बराबर है। दूसरा पकड़ने के लिए गया, दादा के रहने देगा। हाँ ये दादा का जो व्यवहार है ना, वो समझने जैसा है। बहुत कड़ा। फिर दादा के बाल में तेल लगा रहा था मैं, तो तभी दादा को ने वापस पकड़ा मुझे कि आपको कितनी सेवा मिलती है? तो बोला बहुत सारी मिलती है, कि थोड़ी सेवा दूसरों को भी करना था। उसके पहले मुझे पूछा ये कितनी सेवा मिलती है, उसके पहले मुझे पूछा कि आपको खानदान होना है कि नहीं होना है। तो मैंने बोला कि भाई हाँ खानदान होना है। तभी दादाजी ने पूछा कि कितनी सेवा मिलती है, तो मैंने बहुत सारी मिलती है, तो थोड़ी दूसरों को करने थे। ये बात हुई, तब से मेरा जो आग्रह था सेवा के लिए, वो आग्रह तब से टूटने की शुरुआत हुई मेरी। हाँ फिर तो वो सामने से बुलाते थे, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके। बात ये समझने की। अब अभी उसका एक तीसरा एक्सट्रीम एग्जांपल दे दो। 87 में दादा की लास्ट जन्म जयंती बड़ौदा में हुई, तो दादा भगवान सत्संग अपार्टमेंट से नीचे उतरे, बगी में बैठे, तो कोठी 4 रास्ता तक पहुंची शोभा यात्रा। तो वहां नाचने कूदने में मेरे पैर में मचकोड़ आ गई थी, एंकल ट्विस्ट हो गया था, बराबर है। अभी शोभा यात्रा तभी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, तो हम उसको उसके और गौर करेंगे नहीं ना, दुखने दो, देखेंगे आगे। तो जैसे वैसे करके शोभा यात्रा पूरी हुई, दादा गए ठाकुर भाई के घर पे, तो कुर्सी में दादा को कुर्सी में ऊपर सेकंड फ्लोर पे चढ़ाया, बराबर है। पैर में मचकोर थी फिर भी चढ़ाया, नीचे उतारने के टाइम जैसे वैसे करके उतारा। पैर में पैर साथ नहीं दे रहा था, बराबर है। बराबर है। जैसे जैसे दादा भगवान मंडप के पास पहुंचे, पंडाल के पास पहुंचे, तो तब क्या हुआ कि पैर नीचे रख ही नहीं पाता था।
तो पंडाल में मैं लास्ट में एंड में बैठा था, लेकिन तभी मिनस की चोटी पकड़ी मैंने, तो उसको बोला कि आज तक तो बहुत सेवा के लिए पकड़ रखी थी, अभी दौड़, अभी क्यों बैठ गया भाई? हाँ, अपने साथ बात की। हाँ, अभी क्यों दौड़ नहीं रहा है? जा, कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं, कोई पंगा लेगा ही नहीं तेरे साथ। फिर भी हथियार नीचे रख दिए कि भाई नहीं, अभी मुझे, मैं नहीं ले पहुंच पाऊंगा उधर तक लेके। तो भाई, जब व्यवस्थित शक्ति आपके हाथ में संजोग ले लेती है हाथ से, तभी आप सरेंडर हो जाते हैं। बराबर है, बराबर है। तो सही मायने में क्या होना चाहिए? इससे दादा ने क्या बताया कि आपके हिसाब में जो सेवा मिली है वो कोई मांगता है और आप दे देते हो, तो आप खुद सेवा करते हैं, उससे ज्यादा फायदा वो छोड़ने में है, दे देते हो उसमें है। बराबर। तो ये बात तभी मुझे समझ में नहीं आई थी कभी। बात ख्याल में आ रही है? बराबर। हमें सभी को ऐसा ही रहना चाहिए, कोई मांगता है तो हमें दे देने का, तो उसमें हमें कमाई ज्यादा है। बराबर। तो सेवा के लिए कोई भी संजोग के लिए पकड़ रखने जैसी नहीं है। पकड़ नहीं रखने की। देखो, आपके हिसाब की जितनी सेवा है उतनी तो आपको मिल के ही रहेगी। एक दफा क्या हुआ था एटलांटा में, मैं और शिरीष भाई की वाइफ रमीला थी, दो पीपल था, और दादा नहाने आए और नीरूबेन नहाने के लिए गए। तो हम दोनों दादा के मालिश किया, हाथ का मालिश किया, और माथा में मैं तेल ऐसा ऐसा करने वाली थी। तब मैंने ऐसा पूछा दादा को, मेरे दादा ये सेवा है, हम इंडिया आएंगे तो हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? वो आप तो पुत्र झपट लेंगे ना तुम्हारी सेवा। तो दादा बोलते थे कि तुमको मिलेगी वहां सेवा, क्योंकि तुम तो सबको धोके पी जाती हो, ऐसा बोला मेरे को। तो मेरे को ऐसा हुआ कि नहीं मिलेगी, पर मिलती थी मेरे को। पर वही मेरे को समझने का कि सामने वाले में मैं हूँ। दादा मैंने 2 बार बोला था, वो समझने का आज से तो उदय के अधीन होती है, अभी बड़े हो गए तो समझ में आ गया, उदय अधीन होती है। वो इसमें कौन सा अहंकार का रूप आता है, वो मेरे को देखने का है। जहां तक आपकी पकड़ है, अहंकार, जहां तक आपकी पकड़ है, आग्रह है, वहां तक वो अहंकार सीधा तो है नहीं। हाँ, नहीं सीधा नहीं है, टेढ़ापन है हमारा, आड़ा ही है। अच्छा, जो सीधे सरल है कोई मांगेगा तो छोड़ देगा। अच्छा, हम कितने सीधे सरल है, हमें ख्याल में नहीं आता। मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। मालूम है। तो दादा होगा तो मुझे सर्टिफिकेट दिया था कि भाई सारे नवसारी की आड़े भर के आया हूँ, तो टेढ़ापन लेके आया। बराबर भी दिखाया था निकालने का। आगे बढ़े। हाँ चलिए, जय सच्चिदानंद। बंसल जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। सुशीला जी, सुशीला बहन बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मैं भाव कर्म, नोक कर्म, दर्व कर्म, इन मन वचन काया मैं मेरे नाम की सरमाया पगड़ परमात्मा प्रभु के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। भाव कर्म, नोक कर्म, दर्व कर्म, इनका मुझे मतलब ठीक से समझाइए। भाव कर्म क्या है, नोक कर्म क्या है, दर्व कर्म क्या है? तो बंसल साहब भी आपको समझा देते थे। नहीं, आप ही बताइए ना, आप अच्छे से समझाए। तो भाव कर्म किसको बोलते हैं? कि जहाँ नए कर्म के बीज बो रहे हैं वो सारे भाव कर्म है। अच्छा। कर्ता पद के बाण के साथ का बीज बो रहे हैं। अच्छा, कर्तापन मतलब इस जन्म में या पिछले जन्म का है वो? मैं पिछले जन्म की बात करूँ। अभी जो फल आ रहा है वो तो पिछले जन्म के बीज, जो जन्म में जो कर्म के बीज बोए उसका आ रहा है ना। अच्छा, तो इस जन्म का जो होगा वो अलग। इस जन्म में समझ खड़ी हुई वहां से लेकर आज तक जितने सारे कर्म के बीज बोए
वो सारे फिल्म आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? देख सकते हैं। देखिए जहाँ जहाँ आपको पता चला भी यहाँ ये पॉजिटिव बीज बोया, ये गलत बीज बोया है, वो सारे बीज को आप आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करके चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। हाँ, जितना याद है उतना तो कर पाते हैं। हाँ जी जी। बराबर है। हाँ, हाँ। ये कैसा है कि अभी जो भाव कर्म के बीज वो इस जन्म में जी। उसको आप चेंज कर सकते हैं इस जन्म के। हाँ। अच्छा। इस जन्म में जहां तक हमने अंतिम सांस नहीं ली है वहां तक जो भी कर्म के बीज बोए वो सारे डिजाइन प्लानिंग के रूप में है। अच्छा। डिजाइन। बिल्डिंग बनाने के लिए डिजाइन तो करानी पड़ती है। हाँ जी, हाँ जी। पहले बनाना पड़ेगा, प्लान पास करवाना पड़ता है जी। पहले नक्शा बनवाएंगे, फिर वो पास कराएंगे, बाद में कंस्ट्रक्शन होगा ना। हाँ जी। तो वैसे जहाँ तक हम जिंदे हैं वहां तक ये अगले जन्म के लिए नई डिजाइन हम बनाते रहते हैं। अच्छा। जितनी हमारी समझ चेंज हुई उसके हिसाब से हम वो डिजाइन मॉडिफाई करेंगे। अच्छा। पहले गलतियों का पक्ष ही 100% लेते थे, समझ खड़ी हो तो गलतियों का पक्ष लेना बंद हो गया था कि जितनी गलतियों का पक्ष बंद छोड़ दिया तो उतनी आपकी डिजाइन चेंज हो गई। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी, समझ में आई। यहाँ अंतिम सांस ले ली, फिर जो इस जन्म में जो भी भाव कर्म के बीज बोए वो सारा फीडिंग व्यवस्थित के कंप्यूटर में हो जाता है। अच्छा। और उसका फल हमें दूसरे जन्म में द्रव्य कर्म के रूप में मिलता है। अच्छा, उसका जो फल मिलता है वो द्रव्य कर्म है। वो द्रव्य कर्म है। और नो कर्म कैसे है? आप गार्डन में बीज बोते हैं तो बीज कैसे बोते हैं? देखिए जिसमें से हमें नया पौधा, अच्छे ढंग का पौधा मिले, इस प्रकार के बीज हम बोते हैं। हाँ जी, ठीक है। बराबर है। बराबर। वो जो सीड है उसका रोस्टिंग करेंगे तो फिर वो बीज उगेगा। क्या करेंगे? बीज को हम रोस्टिंग करेंगे हाँ। तो भी उसमें से नया पौधा निकलेगा? निकलेगा नहीं, रोस्टिंग करने के तो मर जाएगा। अच्छा, रोस्टिंग नहीं, फिर नहीं निकलेगा जी। तवे में डाल के गरम करेंगे। हाँ। कढ़ाई में डाल के गरम करेंगे। हाँ। नहीं तो फिर वो नहीं निकलेगा। मर जाएंगे ना जी, मर जाएगा। देखिए उसी तरह से नो कर्म कैसे है? देखिए जिसके बीज हमने रोस्टिंग कर दिए, भुने, इस प्रकार के बीज, तो उसमें से नया कर्म नहीं बनता है। अच्छा, नो कर्म जो हमने उनको मतलब खत्म कर दिया, फल देकर चला जाता है। फल देकर चला, जो फल मिला वो नो कर्म है। मतलब फल देने के लिए वो नो कर्म है, वो देकर वो फल देकर चला गया। ठीक है। लेकिन जहां तक कर्ता पद की मान्यता है वहां तक तो नो कर्म में से भी वो नए कर्म का बीज बो सकता है। अच्छा, नो कर्म में भी बीज हो सकता है नया। हर एक प्रकार के कर्म में वो नया बीज बो सकता है। जो भी कर्म फल आता है वो कर्म फल के पक्ष में अभिप्राय रहा तो ऑटोमेटिक बीज आप बो देंगे उधर। नो कर्म सामान्य तौर पर कैसे देगा? हास्य, शोक, रति, अरति, जुगुप्सा, भय, वो सारे नो कर्म में आते हैं। अच्छा। तो उसको जो अभी फिर से आ जाता है तो उसको हम नहीं खत्म कर सकते हैं? अभी तो आपका माल ही नहीं रहा ना। अच्छा। जो माल फल देने के लिए सामने आ रहा है वो माल आपका है? नहीं। तो क्या आपको रहता कि नहीं रहता कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? रहता है। अभी माल आपका कहाँ से हुआ? वो माल सुशीला का है। हाँ, तो सुशीला जी का माल है तो सुशीला जी को देखने का है जी। वो सेहत अच्छी नहीं रहती तो डॉक्टर विनोद जी को बोलने का भाई अभी दवाई करो आप। जी। हाँ, ठीक है। बराबर है। ठीक है स्वामी, बराबर है।
और एक दूसरा प्रश्न है, हाँ, बोलिए। मैं मन वचन काया के स्वभाव को जानता हूँ और मेरे स्वभाव को भी जानता हूँ, तो मन वचन के स्वभाव में कैसे जानता हूँ और अपने स्वभाव को कैसे जानता हूँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मन वचन काया का जो स्वभाव है वो तो आप जानते ही है। मन वचन का कैसे है, भाई ये सीधा है, सरल है, टेढ़ा है, कैसा है, क्या है, वो पता चलता है कि नहीं चलता है? चलता है। मेरी सोच है पॉजिटिव चल रही है, नेगेटिव चल रही है, कैसे चल रही है, पता चलता है कि नहीं चलता है? वो चलता है पता। प्रकृति का जो स्वभाव है, प्रकृति की जो आदत है, हाँ हाँ, वो सब हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि क्या क्या गुण पड़ा है इसका? जी। मन वचन का के जो गुण है तो उसके भी हम देखने और जानने वाले हैं जी। और हमारा खुद का जो स्वभाव है, हमारे खुद के जो गुण है उसके भी हम देखने और जानने वाले हैं। खुद का कहीं हाथ डालते नहीं है जी। दोनों में से कहीं एक भी भाग में हम हाथ डालते नहीं है। अच्छा हम हमारे खुद के स्वभाव में ही रहते हैं जी। और जो जो परिणाम आता है उसका हम केवल देखने और जानने वाले रहते हैं जी। तो साथ में क्या होता था कि सुशीला जी को जो भी बाहर रूपक में परिणाम में आ रहे हिसाब, क्योंकि वो किसी का भी पक्ष दोबारा लेंगे नहीं जी। कभी मैं शुद्धात्मा भान हो गया, इसलिए पहले हर संजोग में प्रकृति का रक्षण करते थे जी। अभी रक्षण करते हैं कि नहीं? गलती का रूप में स्वीकार करते हैं हम। हाँ, गलती अपनी दिखती है, उसे मानते हैं, हाँ मैंने गलती की है, वो आता है। फिर छोटों के साथ है या बड़ों के साथ है, किसी के भी साथ है, किसी के साथ भी गलती तो गलती है, हमें स्वीकार करने में ऐसा तो नहीं आता है विचार कोई बड़ों के साथ तो हम माफी मांग सकते, छोटों की कैसे मांगे? हाँ, ऐसा कभी विचार आता ही नहीं है। नहीं, तो कितना अच्छा है, गलती करते हैं उसी से माफी मांग लो। मतलब भले छोटे छोटे है तो मन में माफी मांग लेंगे, मुंह से नहीं, मुंह पे नहीं मांगेंगे। हाँ। तो स्वामी जी, शुद्ध आत्मा जो है हमेशा नहीं रहता है, बहुत बार आता है, बहुत बार छूट जाता है, तो उसको हमेशा कायम रहे ऐसा कुछ करने के लिए बताइए। बहुत बार निकल जाता है। ये कैसा है कि आप तो हमेशा ही रहता है जी। कि लाइट चली जाए, लाइट चली गई तो भी वो प्लग में आप उंगली डालेंगे? नहीं डालेंगे, कि किसी वक्त भी आ सकती है, कभी भी आ जाएगी लाइट। तो पावर सप्लाई हो सकता है, ऐसी प्रतीति है कि नहीं अंदर? जी, वही तो बताया ना कि भाई कभी भी आ सकती है पावर सप्लाई। तो उसी तरह से यहाँ भी ये सारा व्यवहार चल रहा है, लेकिन भीतर वो पावर सप्लाई चालू होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ उसका, वो प्रतीति चली नहीं जाती है। तो प्रतीति के रूप में तो कंटिन्यूटी है ही, कंटिन्यूसली चालू ही है। तो जैसे वो कर्म का धक्का पूरा हुआ, उसी के साथ मैं शुद्धात्मा हाजिर हो जाता है, वो फल दे दिया और तुरंत मैं शुद्धात्मा हाजिर हो जाता है जी। भाई तुरंत हुआ कि बाद में वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हाजिर हुआ उसी की वैल्यू है। ठीक। और जैसे जैसे फाइल नंबर 1 पे हमारा फोकस बढ़ता जाएगा, फाइल नंबर 1 की गलती दिखाई पड़ेगी, गलतियों का उधर सॉल्यूशन ला देंगे प्रतिक्रम प्रत्याख्यान करके जी। तो क्या होगा, देखो उतना अपना खुद का निज स्वभाव खुला होता जाएगा। जी। ठीक। आज तक प्रकृति के स्वभाव को मेरा स्वभाव माना हुआ था, ठीक है, अभी धीरे धीरे उसमें से बाहर निकल रहे हैं। तो दूसरी तरह से देखो कि मन वचन और काया की प्योरिटी हो रही है, जितना फोकस इसके ऊपर रहता है, जितनी गलतियां दिखाई देती है उसका प्रतिक्रमण होता है, उतनी गलतियों से आप मुक्त हो गए ना, तो इतना बोझा कम हुआ कि नहीं हुआ? जी। तो जितना बोझा कम हुआ उतना आपका खुद का स्वभाव खुला होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? हाँ, होता जाएगा। इतना हल्कापन महसूस होगा कि नहीं होगा? हल्कापन महसूस होता है। बोझा तो फाइल नंबर 1 को ही लगता है ना, सुशीला जी को ही लगता है जी, बोझा भी सुशीला को लगता है। हाँ, तो वो बोझा भी कम हो रहा है कि नहीं डे बाय डे? हाँ, हो जाता है, होता है।
तो मैं ही सुशीला जी हूँ, ऐसा जहां तक मान्यता थी वहां तक डे बाय डे बोझा कम होता था कि बढ़ रहा था? बढ़ता था तब तो, बढ़ता था बोझा, ज्यादा होता कितना था। अंतर है, बात ख्याल में आ रही है ना? जी। ठीक है, भीतर ये प्रतीति है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, इसके आधार पर ये बोझा धीरे धीरे कम हो रहा है। जी। तो इतना ही समझने का है हमें। अच्छा। ये बोझा मेरा नहीं है, सुशीला जी का है। ये अच्छा। माल मेरा नहीं है, सुशीला जी का है। हम्म। तो सुशीला जी को बोल रहे हैं, अभी आपको मुक्त होना है तो इसकी अभी प्रतिक्रमण करके दवा ही करो, हाँ आपको छूटना है तो। ठीक है, ठीक, बराबर बराबर स्वामी जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय केयूरी अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे ये प्रश्न था कि हम मेरे अभी घर में हमारा नया घर लिया है तो सबका व्यू पॉइंट अलग अलग होता है। तो जो दादाजी ने वो बात कही थी कि दूसरे के घर में सोफा देखते हैं फिर अपने घर में लाने की इच्छा होती है, तो सेम ऐसा अभी बार बार सब हो रहा है। तो फिर मैं ये ज्ञान और ये पॉजिटिव दृष्टि और व्यवस्थित को सामने रख के चलने की कोशिश करती हूँ अभी। मतलब उस पे चलती हूँ कि मुझे व्यवस्थित में जो होना है वो ही होना है, लेकिन फिर भी वाद विवाद जो है वो हो जाता है, ननद के साथ, सासू के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ। तो फिर मुझे उसके बाद तुरंत ये भी याद आ जाता है कि मुझे उनके अंदर जो दादा विराजमान है उनका वैल्यूएशन करना है, जो सामने संजोग या प्रकृति है उसका नहीं, लेकिन जो फेमिनाइन जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ना कि मैं स्त्री हूँ, मुझे क्या मिला, मैंने इतने साल इतना सब कुछ किया, वो सब मेरे अंदर चलता रहता है। तो उसके लिए मुझे कोई ऐसा दीजिए या फिर इससे छुटकारा हो सकता है। देखो, हाँ, ये केवरी बहन का घर है। हाँ, नहीं ये नहीं, वो घर की बात कर। नहीं, ये घर है, वो कायम का है। नहीं नहीं, कायम का नहीं है। हस्बैंड है, बच्चे है, वो सब कायम के? नहीं, कायम के नहीं है। ठीक है, वही इतना पास वाले कायम के नहीं, तो ये घर तो कितना दूर का हो गया, नया घर। हाँ, सच बात है। तो हमारा कहाँ है? वो मेरा बाहर नहीं व्यवहार, है। वो बाहर व्यवहार से बोला है मेरा घर है, मेरा घर है, ऐसा व्यवहार से बोलने का है। हाँ, तो सही में मान लिया, इसलिए सारी पजल खड़ी होती है ना। हाँ, और दूसरी बात समझो कि वे बच्चे है कि हस्बैंड है या कोई भी बोलता है आपको, हाँ, तो घर अच्छा दिखाई दे इसके लिए बोलते हैं। हाँ, सब घर अच्छा दिखाई दे इसी के लिए ही बोलते हैं। तो सभी की अच्छी बात है तो बात तो सुननी चाहिए ना। मैं हाँ, सुननी चाहिए। फिर आप पहले उनकी बात सुनो, तो बाद में आपका जो व्यू पॉइंट है उनको समझाओ। हाँ, वही मीनेश आनंद जी, वही गलती हो जाती है। मैं इसे अटैक कर देती हूँ पहले ही, तो फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा या दुख होता है, लेकिन जो अटैक हो जाता है उस वक्त मैं वो अटैक कर ही देती हूँ। तो और मुझे हमेशा 2-3-4 बार ऐसा हुआ है कि मैंने सोचा नहीं होता है और सिचुएशन सामने आ जाती है, तब मैं बहुत फंस जाती हूँ उसके। देखो, ये आपने सही बताया कि ये घर भी मेरा नहीं है, ये मुझे याद रखना है। ये केवरी बहन के बाग में जो सारा हो रहा है परिणाम, हाँ, हाँ, वो हाँ, सारा परिणाम आपकी इच्छा के हिसाब से हो रहा है? नहीं, मेरी इच्छा के हिसाब से नहीं हो रहा है। तो फिर वहां चिल्लाते क्यों नहीं है? वहां पे मैं किस पे चिल्लाऊं? यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। हाँ, हाँ, कि ये बात है, बस ऊपर हमें तो ऐसा समझने का, सोचने का कि चलो बच्चे कितने अच्छे हैं, कि नए जमाने का, मॉडर्न जमाने का अभी हमें सुझाव दे रहे हैं, हाँ, ख्याल दे रहे हैं, तो अच्छा है ना। हाँ, भाई, वही वो जो हम मुझे पसंद आता है वो तो उन लोगों को पुराना लगता है। हम तो घर में अभी 5-25 साल रहेंगे, उनको तो लंबा रहने का है बच्चों को। हाँ,
जहाँ तक पुराना घर था वहां तक आपकी डिजाइन चल रही थी। हाँ हमें नए घर में उनकी डिजाइन चलने दो तो उनको भी आनंद होगा ना। आपको ज्यादा हाँ कोऑपरेशन देंगे, हाँ हाँ आपको ज्यादा सरकार देंगे कि नहीं देंगे? फिर देंगे देंगे। तो आप सीधा गला ही काटने जाएंगे, "हे, ये बराबर नहीं है, ये क्यों लेके आया, चल वापस लेके आ", तो क्या हाँ होगा? तो विरोधी हो जाएंगे। हाँ वो आपको तो वो आपको एप्रिशिएट करेंगे, चलो बहुत अच्छा हुआ, आप लेके आए अच्छा हो, नहीं तो मैं तो ऐसा नहीं ला सकती थी, अच्छा हाँ मेरी तो हिम्मत ही नहीं चलती थी। हाँ ऐसा पॉजिटिव चेंज कर देने का, तो आपकी आपकी प्रकृति की डिजाइन टूटेगी। तो जो मैं मान रही हूँ वो सब मेरी डिजाइन है। हाँ हाँ आप आपके डिजाइन के हिसाब से सामने वाले को चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हाँ हाँ एग्जैक्ट। लेकिन हाँ कुदरत क्या चाहती है? कुदरत हमें हमारी डिजाइन तोड़ने का मौका दे रही है, हाँ वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ तो मौके का हमें लाभ उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए? उठाना चाहिए। बाधा रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? मन्नत रखनी चाहिए कि नहीं? मन्नत बच्चे हस्बैंड है वो सब मेरी डिजाइन जल्दी जल्दी तोड़े तो मैं सभी डिजाइन से मुक्त हो जाऊं। हाँ सही है। ऐसा अंदर पॉजिटिव चेंज कर देने का। हाँ तो पीछे पिक्चर देखा कितना अच्छा दिखता है, ग्रीन ग्रीन अच्छा दिखता है। हाँ वो उन सब का ही आइडिया है। एक्चुअली वो विंडो है तो उसके ऊपर डिजाइन पेपर लगा है और उसके ऊपर तो मैं भी समझ गया विंडो का सिर्फ, लेकिन डिजाइन लगा हाँ दी हाँ हाँ तो वॉलपेपर जैसा अच्छा दिखता है ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। और वॉलपेपर है ना वो छोटे छोटे वो उसके पास लगा है। हाँ तो अच्छा किया ना। ऐसा हाँ। ऐसा हमें विचार आ सकता था कभी? नहीं नहीं और इसमें खर्चा कितना ज्यादा कर दिया है? 2-5 लाख का तो खर्चा किया नहीं है। नहीं 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 2-5 लाख का खर्चा करके आता था, आप कुछ भी नहीं बोलते थे। वो आप बोलते थे कि ये व्यवस्थित है। हाँ 5, 25, 50 का आपने ना बोला खर्च करके आए तब पकड़ हाँ लेते हैं। हाँ ये क्या है? देखिए मेरापन है, पोतापन। हाँ अभी भी वो मेरापन गया नहीं है, अभी वो चुभ रहा है, कोई कुछ उससे अलग करता है तो चुभता है, वो तो वापस खड़ा जो हो जाता है। वो पोतापणु। पहले वापस वो खड़ा हो जाता है। हाँ ठीक है, हम खुद अपना मेरापन तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो सामने वाले हमें हेल्प कर रहे हैं तोड़ने में, तो कितना उपकारी है हमारे लिए। हाँ पक्का उपकार तो कितना उपकार मानना चाहिए उनका। ऊपर से बोलना चाहिए अभी और भी कुछ करना है तो और भी करो। पक्का। और अप्रिशिएट भी करना है, चलो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, भले पसंद नहीं है तो भी अप्रिशिएट करने का। अच्छा जय सच्चिदानंद। दोस्त एक नानू पूछी लो जल्दी, टाइम नहीं है, बोलिए बोलिए क्विकली। हाँ और वो मेरे को उसके अशुद्धात्मा से प्रार्थना करनी होती है जैसे सगे संबंधी सब है, तो उसके लिए शॉर्ट में ऐसा कुछ दिखा दीजिए ना जो ऐसे आइसक्रीम की तरह उतर जाए। आपको तो क्या बोलेगा दादा होगा उनको कि दादा मुझे सभी के साथ एडजस्ट हो जाओ। हाँ ऐसे सूझ और समझ दो मुझे। ओके याद आ गया। मुझे किसी के साथ टकराव नहीं हो। हाँ सबके साथ एडजस्टमेंट हो जाए, ऐसी हाँ, सोच और सूझ समझ हमें दो हाँ, कि जिससे ये सभी फाइलों का संभव से निपटारा कर पाए। हाँ हाँ ऐसी शक्ति Thank मांगने की है। वो सही हो जाए, ये दुरुस्त हो जाए, ये सब शक्ति नहीं हाँ मांगती है। हाँ 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 सही तो इसको करने का है। हाँ ठीक है बराबर है। पक्का तब वो पोतापन मेरापन जाएगा। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जी हमारा समय हो चुका है। आप त्रिमंत्र बोले, केयूर बहन आप फॉलो करिएगा। हमें बधा करिए। हाँ सब कर सकते हैं। त्रिमंत्र रिया आवती है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम।
नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सवपावपणासनो सवपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद।